बोर्ड कक्षा 8 के हिंदी का पहला पाठ वीणा वादिनी वरदे। आपको ये कविता दी गई है, कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हम पहले इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, कवि का जीवन परिचय, उसके बाद कविता पढ़ेंगे और कविता का अर्थ जानेंगे। देखिए, मैं जीवन परिचय पढ़ रहा हूँ, नीचे मिलाते हुए चलिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ इनका? बंगाल में। बंगाल एक प्रांत है हमारे भारत का, कुल 28 प्रांत हैं, उसमें एक बंगाल भी है, ठीक। और बंगाल का एक ज़िला है मेदिनीपुर, वहाँ पर इनका जो है जन्म हुआ है। और उस मेदिनीपुर ज़िले का एक गांव है, जिस गांव का नाम क्या है? महिसादल। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1897 को, ठीक। इनके पिता जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे। और जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के कवि थे। और इन्होंने जो है बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिनमें उपन्यास भी हैं, कहानी भी है, निबंध भी है, आलोचनाएं भी हैं, संस्मरण है। ये सारी चीज़ों पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, ठीक। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य संग्रह जो पुस्तक इन्होंने लिखा है उसमें परिमल है। ये इनकी पुस्तक का नाम है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्या नाम है पुस्तक का? परिमल। गीतिका, ये भी इनकी पुस्तक का नाम है। अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, आराधना, ये सारे इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम हैं, ठीक है ना। चलिए, इलाहाबाद में इनका निधन हुआ सन 1961 ईस्वी में, ठीक। प्रस्तुत कविता जो है वीणा वादिनी वरदे, इस कविता में जो कवि हैं निराला जी, उन्होंने सरस्वती से वंदना की है कि हमारे अज्ञान को दूर कीजिए और इस संपूर्ण भारत में नव चेतना का विकास कीजिए। क्योंकि सरस्वती क्या हैं? ज्ञान की देवी हैं, सुरों की देवी हैं। इसीलिए कवि उनसे अपने लिए ज्ञान भी मांग रहे हैं और नया नव जो है ताल लय छंद भी मांग रहे हैं, नीचे लिखा हुआ। चलिए, कविता क्या कहती है, कविता को पढ़ते हैं। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। कवि कहते हैं कि वरदे अर्थात वरदान दीजिए, वीणा वादिनी, हे वीणा को बजाने वाली हमें वरदान दीजिए। अर्थात हे वीणा को बजाने वाली सरस्वती हमें वरदान दीजिए। प्रिय स्वतंत्र रव, रव का मतलब होता है ध्वनि, कि स्वतंत्रता की ध्वनि का रूपी जो अमृत मंत्र है वह संपूर्ण भारत में भर दीजिए। ये कविता कवि ने उस समय लिखी थी जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। तो कवि केवल अपने लिए ज्ञान ही नहीं मांग रहा है, वह भारत के लिए क्या मांग रहा है कि भारत में स्वतंत्रता की ध्वनि गूंज जाए, ऐसा वरदान दीजिए। भारत जो अंग्रेजों के अधीन है वो स्वतंत्र हो जाए, आज़ाद हो जाए और संपूर्ण भारत में क्या हो? स्वतंत्रता का अमृत ध्वनि गूंज जाए, ऐसा वरदान दीजिए। आगे कवि कहते हैं, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश जगमग जग कर दे। वीणा वादिनी वरदे। कवि कहते हैं, काट का मतलब होता है समाप्त करना, अंध यानी अंधेरा, उर यानी हृदय के बंधन स्तर, कि हमारे हृदय के अंधकार को और हमारे हृदय के अज्ञान को काट दीजिए, यानी समाप्त कर दीजिए। हृदय के अंधकार को और हृदय की अज्ञानता को क्या कीजिए? समाप्त कर दीजिए। बहा जननी, और हे जननी, जननी अर्थात माता, यहाँ किसको कहा गया है? सरस्वती को, कि हे सरस्वती माता, हमारे हृदय में ज्योतिर्मय निर्झर, ज्योतिर्मय यानी प्रकाश से युक्त, ज्योति से युक्त, निर्झर यानी क्या होता है? निर्झर यानी, निर्झर का क्या अर्थ होता है? झरना कह सकते हैं, ठीक। कि हमारे हृदय के अंधकार को समाप्त करो और उसमें जो है प्रकाश को बहाओ, यानी प्रकाश भर दो उसमें, ठीक है ना। आगे देखिए, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। कलुष का मतलब होता है पाप या मलिनता, या जो बुराइयां हमारे अंदर हैं, हमारे हृदय में जो पाप है उसे हटा दीजिए, और तम यानी अंधकार, जो अंधकार है उसे हर लीजिए। जो पाप है और जो अंधकार है उसका हरण कर लीजिए और उसको हटा के क्या भर दीजिए? प्रकाश भर दीजिए। जगमग जग कर दे, और प्रकाश भर के उसे क्या कर दीजिए? जगमग कर दीजिए, ठीक। किससे जगमग कर दीजिए?
ज्ञान के प्रकाश से। फिर एक बार देखिए, कवि कहते हैं हमारे हृदय के अंधकार को, हमारे हृदय के बंधनों को और हमारे हृदय में जो पाप है, जो मलिनता है, जो अंधकार है, उसे समाप्त करके हमारे हृदय को प्रकाश से भर दीजिए। किस प्रकाश से? ज्ञान के प्रकाश से भर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे कवि क्या मांग रहे हैं? पहले तो देखिए उन्होंने भारत के लिए स्वतंत्रता का मंत्र मांगा, फिर अपने लिए मांग रहे हैं कि हमारे हृदय में जो अज्ञानता है, हमारे हृदय में जो है पाप है, जो भेद है, उसको हटा करके क्या भर दीजिए? प्रकाश। अब नीचे क्या मांग रहे हैं? कह रहे हैं नव गति, नव यानी नई, गति यानी गति होता है, नव लय, लय यानी लय, और ताल नव छंद, कि हमें नई गति दीजिए, नया लय दीजिए, ताल और छंद ये भी नया दीजिए। क्योंकि जो सरस्वती हैं वो गीत की देवी हैं, संगीत की देवी है ना, ठीक। इसीलिए कवि क्या कह रहे हैं कि हमें नया कंठ दीजिए, नई गति दीजिए, नया ताल और नया लय दीजिए। नवल कंठ, नवल यानी नया, कंठ यानी कंठ, कि हमें नया कंठ प्रदान कीजिए। नवल जलद, मंद्र नव, कैसा कंठ प्रदान कीजिए? नए बादलों के समान, जैसे नए बादल मंद्र रव, धीरे धीरे ध्वनि करते हैं। नए जो बादल होते हैं जब वो धीरे धीरे ध्वनि करते हैं गरजने की, वैसा ही कंठ हमें दीजिए। नए बादलों के समान ध्वनि करने वाला कंठ हमें दीजिए। और नव नभ के नव विहंग वृंद को नव पर नव स्वर दे। अब अपने लिए नहीं, पक्षियों के लिए भी मांग रहे हैं। कह रहे हैं नव नभ के, कि नए नभ यानी आकाश के, कि नए आकाश के जो नव विहंग है, नव यानी नए, विहंग यानी पक्षी हैं, नए आकाश के जो नए पक्षी हैं, उन पक्षियों को भी नव पर, नए पर यानी पंख, नए पर दीजिए और नया स्वर उन्हें भी प्रदान कीजिए। हे वीणा वादिनी, हमें ऐसा वरदान दीजिए। कविता समाप्त हुई। कवि ने जो है यहाँ सरस्वती से अपने लिए, भारतवर्ष के लिए और अन्य लोगों के लिए जो है प्रार्थना की है, उनसे वंदना की है और नवचेतना का प्रकाश फैलाने के लिए कहा है। समझ में आया कविता? चलिए।